गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्ड, डाइस, उसके बाद कैलेंडर और कॉइन वो सब की बात की थी। उसके एग्जाम्पल आए तो उसका कैसे उसको सॉल्व करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट उसकी ब्लैंक्स हम देखते हैं। अब बैलेंसिंग डाइस इज टॉस्ड वंस। बैलेंस डाइस को 1 बार हम ऐसे थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 6 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 6 नंबर आए तो आपको पता है कि टोटल कितने आ सकते हैं, तो 6, उसमें से 6/6 इज इक्वल टू 1। ए रॉन्ग है। पहले भी मैंने बोला था कि कितने नंबर की बात हो रही है, कितने नंबर की बात हो रही है, तो ओनली फॉर 1 ही नंबर की बात करिए। टोटल ऐसे नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि टोटल नंबर तो डिवाइडेशन में आता ही है। अब उसमें से कितने नंबर की बात हो रही है, तो ओनली फॉर 1 नंबर की बात हो रही है, तो उसका आंसर आएगा 1/6। 6/6 करेंगे तो पूरा रॉन्ग गिनाएगा। तो फर्स्ट का आंसर 1/6। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन की बात हो रही है। तो 3 कॉइन की कंडीशन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक बार फिर से। हेड 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 टेल, वैसे ही टेल नहीं बना देने की। टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ओके, अब ऐसे क्या पूछा है, 2 हेड एग्जैक्टली आए उसकी कंडीशन। तो पता है कि टोटल कितनी कंडीशन होती है, तो 8, उसमें से 2 आए तो ये वाले 2 है। एक 3 कंडीशन हो सकती है, इसमें 3 है और ये सब में 1 1 है, इसमें एक भी नहीं है, तो उसका आंसर आएगा 3/8। 3/8। उसके बाद वाला एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम वेल शेपर्ड पैक 52 कार्ड होते हैं, वो आपको पता ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग अ पिक्चर कार्ड, फोटो वाले जैसे कार्ड कितने होते हैं, वो आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि 4 डिफरेंट टाइप्स के आते थे। एक में फोटो वाले ऐसे 3 होते थे, जैक, क्वीन एंड किंग। तो ऐसे 4 डिफरेंट टाइप, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 ऐसे फोटो वाले कार्ड हो गए, टोटल 52। 4 से कट कर दे तो 4 3 और 13, सो 4 3/13। तो उसका आंसर आएगा 3/13। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जांपल कैलेंडर का है। तो कैलेंडर में क्या करना है, कितने डेज है वो आपको देख लेने के। फर्स्ट तो द प्रोबेबिलिटी हैव अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी मंथ है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फेब्रुअरी में क्या कंडीशन है। लीप ईयर में होते हैं 29 डेज और नॉन लीप ईयर में होते हैं 28। तो प्रोबेबिलिटी हैव मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैविंग 5 Mondays on a लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं, तो लीप ईयर में होते हैं
और नॉन लीप ईयर ओके। लेकिन हमको ओनली फॉर मंथ के पूछे, फेब्रुवरी मंथ में, तो फेब्रुवरी मंथ में लीप ईयर में कितने होते हैं 29 और नॉन लीप ईयर में 28। तो लीप ईयर में 29 डिवाइडेशन 7, क्योंकि वीक 7 डेज का होता है, तो 29 डिवाइडेशन 7 4 28, रिमाइंडर 1, तो 1/7। उसका आंसर क्या होगा 1/7। ओके डियर स्टूडेंट, अब फिर से एक कार्ड का एग्जांपल आया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट randomly from a well-shaped pack of 52 cards. The probability of that card being a card is red suit. अब रेड कलर के टोटल कितने होते हैं, ब्लैक टोटल 52, उसमें से रेड के 26 एंड ब्लैक के 26, तो रेड कलर के कितने होते हैं 26, तो 26 डिवाइड 52, तो उसका आंसर होगा 1/2। A probability that a non-leap year में टोटल डेज कितने होते हैं 365, having 53 संडे हो, वैसी कंडीशन तो आपको पता ही है कि 365 डिवाइडेशन 7, 5 से 35, 15, 2 से 14, 1, तो 1/7। उसका आंसर क्या होगा 1/7। ओके, नेक्स्ट एबी कैलेंडर का सम है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मंथ ऑफ अगस्त हैविंग 5 वेडनेसडे, मंथ ऑफ अगस्त में कितने डेज होते हैं, तो 31 डेज। डिवाइडेशन किससे करेंगे, तो वीक में जितने डेज होते हैं उतने, वीक में कितने होते हैं तो 7, 31 डेज डिवाइडेशन 7, तो 4 28, तो रिमाइंडर डिवाइडेशन डिवाइड क्या होगा 3/7। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर में टोटल डेज कितने 366, सिलेक्टेड एट रैंडमली विन 53 संडे आए, उसकी कंडीशन कितनी हो, तो आपको डिवाइडेशन करना है 366 डिवाइड 7, 5 जा 35, 1 2 जा 14, 2/7। उसका आंसर होगा 2/7। इस तरह से हम डाइस के, कार्ड के, उसके बाद डाइस के, कार्ड के, कॉइन के, वो सब सम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ना पता चले तो इससे पहले वाला लेक्चर एक बार फिर से वीडियो देख लेना, बिकॉज
उसके पहले वाले लेक्चर में पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया कि कार्ड कितने होते हैं, कौन कौन से ब्लैक होते हैं, कौन कौन से रेड होते हैं, डायमंड कौन से होते हैं, वो सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्स्ट्रा सम। इससे पहले हमने ब्लैंक्स देखी थी। अब व्हेन फर्स्ट सम, व्हेन ए बैलेंस डाइस की बात हो रही है, इज थ्रू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट डाइस में कौन कौन से आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इनका मीनिंग क्या होता है? प्राइम का तो आपको पता है, प्राइम फैक्टर, तो जिसका जो एक भी में टेबल में नहीं होते उसके हम प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5, उसका ऑपोजिट जो दूसरे के टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? दो नंबर, एक 4 आता है और एक 6 आता है। तो टोटल 6 और ऊपर 2, तो उसका आंसर होगा 1/3। फर्स्ट का आंसर होगा 1/3। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड कार्ड का एग्जांपल है। तो अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स को हम एक साथ ऐसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग अ क्वीन। क्वीन कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि क्वीन कितनी होती है, तो 4। कैसे? तो टोटल 52 है, सब में 13 13 13 आते हैं। ऐसे हार्ट में, डायमंड में, वो सब में 13, और सब की एक एक क्वीन होती है। तो टोटल क्वीन कितनी होती है? 4 52 में से। तो 4/52, तो उसका आंसर होगा 1/30। तो सेकंड का आंसर आएगा आपका 1/30। आपको पता होना चाहिए कि क्वीन कितनी है, किंग कितनी है, जैक कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, टोटल कितना होता है, वो सब मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ओके, थर्ड नंबर का, तो वेयर अ बैलेंस डाइस की बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एट ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से हैं? तो डाइस की बात हो रही है, तो टोटल 6 होता है, उसमें ओड 1 4 एंड 5। तो 6 में से ऐसे 3 नंबर ओड होते हैं, तो कट करते हैं तो 1/2। तो थर्ड नंबर का आंसर मिलेगा हमको 1/2। इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन न्यू बनाना है वो बना सकते हैं। आपका मेन कंटेंट सेम होने चाहिए। कार्ड, तो कार्ड में कितने आते हो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डाइस, तो डाइस में 6। कोई भी इसमें क्वेश्चन 1 डाइस की बात हो रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर। अकेले 2 नंबर की बात करोगे, ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करो तो कितना आएगा? तो 2 में 1/6। उसके बाद फोर्थ नंबर का सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 51 मार्क्स आउट ऑफ 50। 51 मार्क्स कितने में से? तो 50 में से। ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि 50 मार्क्स में से 51 पॉसिबल नहीं है, तो ये कौन सा इवेंट हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग में आपको पता है कि सर्टेन इवेंट में उसका आंसर 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर 0 होता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 35 marks out of 50 marks। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ही गलती करते हैं, उसका आंसर डायरेक्टली ऐसे सोचे समझे क्या लिख देते हैं पता है? 35 डिवाइड 50, क्योंकि इसमें 2 नंबर की बात हुई है, एक 35 मार्क्स और दूसरे 50, तो 50 में से 35, तो उसका आंसर ऐसे 7/10 लिखते हैं। लेकिन ए वाला क्या गिनाएगा आपका? रॉन्ग। टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है वो एक बार फिर से हम समझते हैं वाले सम में। आपको पता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं? तो 50। तो कोई एक स्टूडेंट के 51 भी मार्क्स आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे कहाँ तक? तो 50 तक आता है। तो टोटल कंडीशन 50 हुई। लेकिन आपने सोचा कि कोई स्टूडेंट के 0 मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो यस, आ सकते हैं। तो 0 भी उसमें ऐड करने के, 0 भी उसमें क्या करने के? ऐड। तो वो वाले 50 थे 1 से 50 तक, और 0 भी काउंट करेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी हुई? 51। ओके, 51 में से कितने नंबर की बात हो रही है इसमें? आपको ऐसे 0 1 2 3 34 35 36 अप टू कहाँ तक? 50, ऐसे टोटल 51 नंबर है। उसमें से एक ही नंबर की बात हो रही है, ओनली फॉर 35 नंबर। गेटिंग कितने मार्क्स की बात हो रही है? तो ओनली फॉर 35 नंबर। तो ओनली फॉर 35 नंबर, तो एक ही ओनली फॉर सिंगल नंबर की बात हो रही है। तो 1/51, तो उसका आंसर आएगा 1/51। ऐसे कोई भी नंबर हो, 70 हो, टोटल 100 मार्क्स हो, तो जितने भी मार्क्स होते उसमें 0 ऐड करने के, 0 मीन्स 1 नंबर, तो 100 मार्क्स का होता है तो उसका 101 101 होता है। और कितने नंबर की बात है? ऐसे क्वेश्चन में आया होगा कि मोर देन 35 भी पूछ सकते हैं। मोर देन 35, तो 35 से ज्यादा कितने हैं? लेस देन 35, तो 35 से कम कितने हो सकते हैं? 20 to 40 के बीच वाले कितने हो सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर रखने के, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपको के 7 क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए, तो 7 में से ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इज संडे ऑन 26 जनवरी एन ईयर। कोई भी ईयर में 26 जनवरी, तो उसकी कोई भी डेज पे हो सकती है, संडे भी हो सकती है, मंडे भी हो सकती है, ऐसे कोई भी डेज पे हो सकती है। ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि इतने में से इतना हो सकता है, क्योंकि 26 डेट होती है, वो संडे भी आ सकती है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, तो ऐसे कोई भी आते हैं। तो टोटल डेज कितने हैं? तो 7, उसमें से 1 डेज की बात हो रही है, तो 1 बाय उसका आंसर आएगा 7। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन की बात हो रही है और उसमें नो टेल,
तो 2 कॉइन में कितनी कंडीशन हो सकती है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। 2 हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकते हैं, 2 टेल हो सकते हैं और एक टेल दूसरा हेड हो सकते हैं। उसमें क्या बोला है, नो हेड नो टेल, एक भी टेल नहीं हो, ऐसी कंडीशन कितनी है, तो ओनली फॉर 1 ही है। दोनों हेड है तो 1/4। इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे सम की कैलकुलेशन हो सकती है। इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये चैप्टर में आपको कि क्या किसमें क्या आता है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।